हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन, गुड, डूइंग वेल इन योर स्टडीज, planning to do something about this lockdown is over. Today we are going to start another international organization. Actually it is a bank, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशियन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया है. अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. लेट अस स्टडी अबाउट दैट. एडीबी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स है जो कि एशिया के रीजन्स को डेवलप करने के लिए बनाया गया है. ये स्टार्ट किया गया था 1960 में. तब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की टर्म में शुरू किया गया था, जिसका मेन मकसद था जो इकोनॉमीज़ हैं, पुअर इकोनॉमीज़, उनकी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान देना. A resolution passed at First Ministerial Conference on Asian Economic Cooperation held by United Nations Economic Commission for Asia and Far East in 1963. 1963 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि एशियन कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा एशिया को, अगर उनको डेवलप करना है तो. 1963 में 1960 टर्म में सबसे पहले इसकी बात चली. 1963 में कुछ उन्होंने ऑफिशियली डिसाइड किया. इसी तरह से बात चलते चलते 1966 में जो है एडीबी डेवलप हुआ था. दिसंबर 1966 में डेवलप स्टेब्लिश जो है 1966 में हो गया था, लेकिन जो इसने अपनी स्टार्टिंग की फंक्शनिंग वो इसने की नेक्स्ट ईयर 1967, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 डेज बाद. इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ इन मनीला, फिलीपाइंस. अगर हम इसके ऑफिसेस की बात करें तो पूरी दुनिया में इसके 31 फील्ड ऑफिसेस हैं जहाँ पे ये वर्क कर रहा है. और इफ़ वी टॉक अबाउट दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडीबी कि एडीबी क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, तो अभी हमने पढ़ा कि इसका जो है सबसे मेन पर्पस जो था वो था एशिया के जो नेशंस हैं उनको प्रमोट करना, बाकी इकोनॉमीज़, बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलाना और उनको डेवलप करना. इसका प्राइमरी मिशन जो था वो था जो एशिया के रीजन की जो इकोनॉमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में कोऑपरेट करना सिखाना और उनकी ग्रोथ को फोस्टर करना और जो है तेज करना. जब इसने स्टार्ट किया था तो इसके सिर्फ 31 मेंबर थे, लेकिन एट प्रेजेंट 2019 के हिसाब से इसके 68 मेंबर्स हो चुके हैं. और इसका जो सबसे करंट मेंबर है वो है न्यू, जो कि 49th मेंबर है एशिया के रीजन से. बाकी जो इसके बाकी मेंबर हैं वो आउटसाइड एशिया है. तो अगर हम बात करें इसकी तो करंट मेंबर कौन सा है, करंट कितने मेंबर हैं इसके? 68. शुरू में कितने थे? 31. उन 68 में से जो 49 हैं वो एशिया में से हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, और बाकी जो बच जाते हैं वो आउट ऑफ एशिया जो है इसके मेंबर्स हैं. शुरू में सारे इसके एशियन मेंबर्स ही थे. और जो रिसेंटली इसका जो मेंबर बना है वो कौन है? न्यू. अगर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो एडीबी के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे ताकेशी वाटनबे. और इसके अगर करंट प्रेसिडेंट की बात करें तो इट्स करंट प्रेसिडेंट इज मास्तेस्क्यू अस्कावा. और अगर बात करें रिसेंटली इसकी जो मीटिंग हुई उसमें इन्होंने 2030 एजेंडा जो है सेट किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो है पॉवर्टी को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म जो है वो कर देंगे. अगर हम इंडिया की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि क्या इंडिया एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है या बाद में बना. तो एडीबी जब 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था 31 मेंबर्स के साथ, तो उन 31 मेंबर में से एक इंडिया भी था. तो येस, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एडीबी. अगर हम इसके ऑब्जर्वर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इसका ऑफिशियल ऑब्जर्वर है, जो कि इस पे नज़र रखता है, देखता है कि ये क्या कर रहा है और इसकी हेल्प भी करता है. ये एक मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी है. मल्टीलेटरल लैंडिंग एजेंसी का मतलब है, क्योंकि ये बैंक है तो इसका काम जो है लैंड करना होगा. मल्टीलेटरल का मतलब है ये बहुत सी चीज़ों पे जो है लोन जो है प्रोवाइड करती है. इट इज़ मॉडल्ड ऑन वर्ल्ड बैंक. मॉडल्ड ऑन वर्ल्ड बैंक का मतलब है वर्ल्ड बैंक को सामने रखकर वर्ल्ड बैंक की तरह ही एक ये ढांचा तैयार किया गया है, जिसको आप बोलते हो फर्स्ट कॉपी तैयार करना. सेम ये वर्ल्ड बैंक के नक्शे कदम पर ही बनाया गया है. इसमें वोटिंग सिस्टम जो है वो भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, जिसके पास जितनी सब्सक्रिप्शन होगी उसको उतने ज़्यादा वोट्स जो हैं, उसके वोटिंग को जो है उतने ज़्यादा वेट्स जो हैं मिल जाते हैं. अब अगर एडीबी जो है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी कैपिटल जो है
लेता है, क्योंकि अगर इसको लोन देना है तो इसको पैसा भी चाहिए। जापान और यूएसए इसको सबसे बड़ा जो है, क्योंकि ये पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, तो जब हेल्प की बात आती है तो चैरिटी की बात आती है, तो डोनर्स की बात आती है। तो एडीबी को डोनेट मनी करने वालों में से सबसे ज़्यादा नाम जो है जापान और यूएसए का है। यही दो जो है इसके सबसे बड़े डोनर जो है माने जाते हैं। इंडिया जो है उसका 6% वोटिंग राइट है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा राइट जो है जापान के हैं, उसके बाद यूएसए के हैं, जो है 4th नंबर पे जो है वो इंडिया जो है आता है। इसका मेन मोटिव अभी हमने पढ़ लिया, पॉवर्टी को हटाना, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ करना। और सस्टेनेबल ग्रोथ मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप अपने प्रेजेंट के साथ साथ अपने फ्यूचर पे भी ध्यान देते हो। ये जो है सिर्फ पुअर कंट्रीज में सिर्फ गवर्नमेंट की हेल्प नहीं करता, बल्कि प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी विश्वास रखता है। ये हर जगह जो है लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट देता है, और डोनर भी जो है इसको डोनेशन भी जो है उनसे लेता है। जापान के पास इसकी हाईएस्ट वोट है, अभी हमने पढ़ लिया। जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे हमने ये भी पढ़ लिया, उसके पास उतनी ज़्यादा कैपिटल भी होगी, या जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उसके पास उतनी ज़्यादा वोटिंग राइट होंगे। अगर जापान के पास हाईएस्ट वोटिंग राइट है तो उसका मतलब जापान के पास हाईएस्ट सब्सक्राइब कैपिटल भी जो है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से एडीबी के जो चेयरमैन हैं वो हैं मिफ्ताह इस्माइल। ये करंट डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारे फिनमिन होते हैं, हमारे इस वक्त जो हैं हमारी सीतारमन जी हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो हैं वो मेन जो हैं रिप्रेजेंटेटिव जो है एडीबी में मानी जाती हैं। और अगर एडीबी पाकिस्तान के करंट आप कंट्री डायरेक्टर की बात करो तो वो है जिया होंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। 2016 में एडीबी ने अपनी 50 जो है 50 सालाना जो है अपनी एनिवर्सरी मनाई है। ये जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है। ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट देता है जिसमें ये बताता है कि इसने पब्लिक मटेरियल को किस तरह से यूज़ किया है। ये अपना बजट प्रोवाइड करता है, ये बहुत से लोगों की हेल्प करता है। अब अगर इसने एक नया बैंक जो है अभी एक नया फंड इस्टेब्लिश किया था, अभी आई थिंक वे बैक टू 1974 में इसने एक नया फंड इस्टेब्लिश किया था, जो कि एशियन कंट्रीज़ को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, कंसेशन का मतलब होता है बहुत नॉमिनल से छूट के रेट पर जो है इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन प्रोवाइड करता है। इसकी गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस जो है 2 डायमेंशंस में है, एक है पॉलिटिकल और एक है इकोनॉमिकल। इसकी गवर्नेंस के इसने कहा है कि कोई भी गवर्नेंस जो है, कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तब होता है अगर उसमें 4 एलिमेंट्स हो, जिसमें से पहला एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट बनाते हो, पब्लिक ऑफिशियल बनाते हो, तो वो अपने बिहेवियर के लिए और अपने काम के लिए गवर्नमेंट और जो अथॉरिटी है और जो पब्लिक है दोनों को जो है जवाबदेह होना चाहिए। अब अगर पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये कहता है, दूसरा इसने जो फीचर दिया गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट वही होती है जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करे, उनकी तरफ ध्यान दे, लोगों की तरफ ध्यान दे, और बाकी जो एनजीओज़ हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करे। थर्ड फीचर इसने कहा है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या चाहिए, सोसाइटी को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस जगह में सोसाइटी को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और किस जगह पे कम। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो भी ये कर रहा है रिलेटेड टू अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब होता है आप जवाब दो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जवाब तो आप तब दोगे ना जब लोगों को पता चल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में पब्लिक को पता होना चाहिए। एडीबी जो है 3 तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन्स के थ्रू, टेक्निकल असिस्टेंस टेक्निक के थ्रू, और ग्रांट्स भी ये जो देता है। लोन्स और ग्रांट्स में आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर होगा। लोन्स का मतलब होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट के साथ मनी पे बैक करनी पड़ती है, एक गारंटी देनी पड़ती है। ग्रांट्स का मतलब होता है आपको मनी पे बैक करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आपकी कंडीशन के बेस पे आपको जो है वो लोन मिल जाता है, ग्रांट्स जो है मिल जाते हैं। अब अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो एडीबी जो है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे बड़ा इसका जो मेन पार्ट है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये इसकी हाईएस्ट पॉलिसी है जो कि हर एक मेंबर नेशन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेती है। तो कितने मेंबर नेशन है? 68। तो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कितने मेंबर्स हो गए? 68, जिसमें से 49 जो हैं पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन से, और 19 जो हैं वो आउट ऑफ द एशिया है। ये साल में एक बार जो है वो मिलकर अपनी मीटिंग जो है करते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद अगले आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये 12 मेंबर्स होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। ये जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं या कहीं बाहर से इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनको इलेक्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही करता है। ये जो है एडीबी हेडक्वार्टर में फुल टाइम जॉब करते हैं एक तरह के। इनका मेन काम होता है बजट देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को देखना, किसको कितना लोन देना है, किसको कितनी टेक्निकल असिस्टेंस देनी है और किस फॉर्म में देनी है, कब देनी है, उस चीज़ को देखना। इसका थर्ड इसका पार्ट आता है मैनेजमेंट। इसके
जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए एडीबी का प्रेसिडेंट है जो कि इसको मैनेजमेंट करता है। उसके साथ उसके पास 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि उसके वर्क को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभालते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, स्टाफ कितना रखना है कितना नहीं रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब कुछ एडीबी का प्रेसिडेंट देखता है, इसको मैनेज करता है। और एडीबी के प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? एडीबी के प्रेसिडेंट को इसकी हाईएस्ट अथॉरिटी यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इलेक्ट करती है 5 सालों के टाइम के लिए, और अगर वो चाहे तो 5 सालों बाद दोबारा उसको री इलेक्ट भी कर सकती है। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ फोकस की, एडीबी किन किन एरियाज़ पे ध्यान देता है, तो एडीबी का मेन एजेंडा जो है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ करना। इंक्लूसिव मैंने आपको पहले भी बताया है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है जब आप हर एक एरिया को इंक्लूड करके जो है ग्रोथ करने की कोशिश करते हो। इसके मेन एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। एक्चुअली मैंने ये जो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो के थ्रू, या ये जो मैं आपको डॉक प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें मैंने डाटा ही उतना लिखा है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो मिल ही जाएंगे। अब अगर हम इंडिया और एडीबी की बात करें तो इंडिया जो है एडीबी का मेंबर जो है शुरू से ही रहा है 1966 से, और 20 इयर्स के बाद 1986 के बाद से ही इंडिया को जो है एडीबी से हेल्प मिलनी शुरू हो गई है। एडीबी से इंडिया को किस किस फील्ड में हेल्प मिलती है? इंडस्ट्री, जॉब क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, रेलवे, रिन्यूएबल सोर्सेज, अर्बन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में बहुत जगह पे इसको जो है हेल्प मिलती है। अगर हम रिसेंटली बात करें एडीबी और इंडिया की, तो अब तक जो है इंडिया एडीबी से काफ़ी लोन ले चुका है। एडीबी ने और इंडिया ने एक लोन साइन किया है $206 मिलियन का, जिसमें उसने कहा है कि वो इंडिया ने ये लोन क्यों लिया है, तमिलनाडु की 5 सिटीज़ में अर्बनाइजेशन को डेवलप करने के लिए। एडीबी ने 10 ईयर मसाला बॉन्ड्स बनाए हैं, जिनकी ये एक तरह के बॉन्ड की एक टाइप होती है, जिनकी जो है वर्थ है 850 करोड़। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक कंसेप्चुअल डेवलपमेंट प्लान भी बनाया है इंडिया के लिए। इसने इंडिया को $4 मिलियन USD कोरोना वायरस आउटब्रेक, जो कि अभी करंट चल भी रहा है कोरोना वायरस, तो दिस इज़ द रिसेंट कि एडीबी ने जो है इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $4 मिलियन भी जो हैं वो दिए हैं। तो दिस इज़ द मेन करंट के लिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हर साल अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। 2019 में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जहाँ पे इंडिया के लिए इसने क्या क्या किया है सब चीज़ों के बारे में इसने बताया हुआ है। एडीबी ने जो है इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को 7.2% जो कि 1920 था उसको थोड़ा कम कर दिया है, बिकॉज इसने जितना इसकी ग्रोथ रेट को इसने थोड़ा कम एज्यूम किया है। पहले इसने 7.2% एज्यूम किया था, बिकॉज उसका कारण ये है कि जितना इसने एक्सपेक्ट किया था उससे कम जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड इसको इंडिया से आई है। तो इसको लगता है कि इसके ग्रोथ फोरकास्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए 7.2 से। तो 2021 के लिए इसने जो ग्रोथ रेट है वो कितना एज्यूम किया है 7.3%। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडीबी। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप एडीबी को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ एडीबी से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए हैं, आई थिंक यू शुड कवर दैट। एडीबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में। कब आया था? 19 दिसंबर में। और अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो 1 जनवरी 1967 में। एडीबी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? 1 जनवरी 1976 को इसने वर्क करना शुरू किया था, ठीक है। एडीबी की चेयरमैनशिप हमेशा जापानीज़ को दी जाती है, हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि जापानीज़ का जो है सबसे ज़्यादा इसमें रोल है, उनके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है। करंटली इट हैज़ 53 मेंबर्स। क्लियरली ये गलत है, 53 तो है नहीं, अभी 68 मेंबर्स हैं। 48 मेंबर्स जो एशिया पैसिफिक रीजन से है, राइट ही ठीक है। तो सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। एडीबी का मेन एम क्या है? ट्रेड ब्लॉक एशियन कंटेंट में उसको कॉन्टिनेंट में हटाकर एनवायरनमेंट को करना, हाँ इसका है। एशिया को कॉम्पिटिशन्स करवाना, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मेन फंक्शन है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो बी इज़ द आंसर। एडीबी का न्यूज़ मेंबर क्या? अभी हमने पढ़ा न्यू, जो कब बना? 2019 में बना। शुरू में 31 थे, अब इसके जो हैं इतने मेंबर्स जो हैं वो हो चुके हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ? अभी हमने पढ़ा मनीला फिलीपाइंस में है इसका हेडक्वार्टर। करंट प्रेसिडेंट क्या है? ये भी हमने अभी पढ़ लिया था। इसके जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है ताहिका नाको, जो कि 9 प्रेसिडेंट थे अब तक, उनमें से 9th हैं।
कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके पास एडीबी की हाईली सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो दैट इज़ जापान, हमने ये भी पढ़ लिया है। इंडिया के गवर्नर में एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन जाता है, हमने अभी पढ़ा, हमारे फिनमिन जाते हैं। तो हमारे करंट फिनमिन यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मिसेस सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन, तो वो इस बार है हमारी। कौन सी कंट्री जिसकी हाईएस्ट वोटिंग पावर, अभी हमने पढ़ा जापान, क्योंकि उसके पास हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। और इंडिया जो है 4th पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे सबके बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट जापान, सेकंड यूएसए, थर्ड चाइना, फोर्थ इंडिया एंड फिफ्थ इज ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडीबी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। माई ईमेल आईडी मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस में दी होती है, aarti@gmail.com, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मैसेज मी ऑन, यू कैन कमेंट मी ऑन डाउन द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। Take care, stay home, stay safe.